जीवन में हम अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो हमें बड़ी और अव्यक्तिमान लगती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन कभी-कभी हम इस प्रक्रिया में इतना उलझ जाते हैं कि हमें समाधान नजर ही नहीं आता। कभी-कभी यही समस्याएं हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर समस्या का हल उस समस्या के दूसरे पहलू में छिपा हो सकता है? अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें, तो बहुत सी समस्याएं खुद ही हल हो जाती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता की एक बड़ी समस्या का हल बहुत सरल तरीके से निकाला। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक आम से परिवार की है। इस परिवार के मुखिया थे रमेश, एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति। रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की खुशियों के लिए समर्पित कर दी थी। वह सुबह से रात तक खेतों में काम करता था ताकि उसके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो सके। रमेश की एक प्यारी सी पत्नी थी, सुमित्रा, और उनका एक 10 साल का बेटा था, मोहन। मोहन एक बहुत ही जिज्ञासु और समझदार बच्चा था। वह हमेशा सवाल करता रहता था, कभी अपने माता पिता से, कभी अपने दोस्तों से और कभी-कभी तो खुद से ही। उसकी यह जिज्ञासा कभी-कभी रमेश के लिए परेशानी का कारण बन जाती थी। रमेश का दिन काफी व्यस्त होता था। खेतों में काम करने के बाद घर के अन्य काम भी उसे करने होते थे। एक दिन वह जरूरी काम कर रहा था जब मोहन फिर से उसके पास आ गया। मोहन ने पूछा, पापा, क्या आपको पता है कि पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? रमेश थोड़ा चिढ़ गया, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और उसे शांति से काम करने का समय चाहिए था। लेकिन वह एक अच्छे पिता की तरह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, वह महासागर है, प्रशांत महासागर। अब जाओ और खेलो, मुझे काम करना है। लेकिन कुछ देर बाद ही मोहन फिर से आया। इस बार उसने पूछा, पापा, आप मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? रमेश को लगा कि मोहन शायद फिर से कोई सवाल पूछेगा, तो उसने सोचा, आज इसे कुछ ऐसा काम दे देता हूं जिससे यह कुछ समय के लिए व्यस्त हो जाए और मैं अपना काम कर सकूं। वह सोचने लगा, अगर मैं इसे कोई ऐसा काम दूं जिसमें यह व्यस्त रहे तो मुझे कुछ वक्त मिलेगा। रमेश के दिमाग में एक आइडिया आया। वह सोचने लगा, मेरे पास एक पुरानी किताब है जिसमें वर्ल्ड मैप का चित्र बना हुआ है। अगर मैं उस पेज को फाड़कर मोहन को दे दूं और कह दूं कि इसे जोड़कर वर्ल्ड मैप बनाओ, तो यह कुछ समय के लिए व्यस्त रहेगा। यह सोचकर उसने तुरंत अपनी पुरानी किताब निकाली और एक पेज फाड़ा जिसमें वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने उस पेज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और फिर मोहन को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूं। यह वर्ल्ड मैप है, लेकिन मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप बनाना है। जब तुम इसे पूरा कर लो तो मुझे दिखाना। रमेश को विश्वास था कि अब मोहन घंटों तक इस काम में व्यस्त रहेगा और वह शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मोहन के पास एक ऐसा नजरिया था जो उसके खुद के विचार से कहीं ज्यादा सरल था। मोहन ने टुकड़ों को लेकर अपने कमरे में जाना शुरू किया। रमेश सोच रहा था कि अब वह कुछ घंटों तक आराम से अपना काम कर सकेगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मोहन वापस आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने कहा, पापा, देखिए, मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया है। रमेश हैरान रह गया और उसने तुरंत उन टुकड़ों को ध्यान से देखा। वर्ल्ड मैप बिल्कुल सही तरीके से जुड़ा हुआ था। रमेश को यकीन ही नहीं हुआ कि मोहन ने इतनी जल्दी यह काम कैसे किया। वह हैरान होकर बोला, तुमने यह इतना जल्दी कैसे कर लिया? मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसे जोड़ने में काफी समय लगेगा। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, पापा, यह तो बहुत आसान था। आपने जो टुकड़े मुझे दिए थे, उनमें एक तरफ वर्ल्ड मैप था और दूसरी तरफ कार्टून का चित्र था। मैंने पहले कार्टून को जोड़ लिया और फिर वर्ल्ड मैप अपने आप जुड़ गया। रमेश को यह सुनकर एक तरह से झटका लगा। वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मैंने तो इसे इतना मुश्किल काम बना दिया था, लेकिन मोहन ने इसे इतनी सरलता से हल कर लिया। वह चुपचाप मोहन को देखता रह गया। रमेश को अब यह समझ में आ गया कि जीवन में समस्याएं तब बड़ी लगती हैं जब हम उनका हल खोजने के लिए अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब हम उन्हें दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उनका हल खुद ब खुद सामने आ जाता है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। हम कभी कभी अपनी समस्याओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उनका हल हमें दिखाई नहीं देता। हम अपनी सीमित सोच से एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं और हर समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखें तो हमें उनका हल जरूर मिल सकता है। रमेश की तरह हम भी कभी कभी यह मान लेते हैं कि कोई समस्या बहुत बड़ी है और उसका हल नहीं निकल सकता। लेकिन मोहन की तरह हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। जब हम समस्याओं को नए नजरिए से देखते हैं तो उनका हल बहुत सरल और आसान हो जाता है। इसलिए हमें अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए और हर समस्या को हल करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। समस्याओं को देखने का तरीका बदलो, हल खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हर मुश्किल का हल बहुत सरल होता है, बस हमें उसे सही तरीके से देखना होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।